हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स का चक्कर। तो आज इस वीडियो में जो है हम क्लास 8th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का 7th और 8th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो 5th और 6th सम था वो हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7th और 8th क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं और बहुत ही ट्रिकी से क्वेश्चन हैं थोड़े, ठीक है। मतलब आपको ये इनके आंसर्स जो हैं वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बट ये क्वेश्चन जो हैं बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके इन क्वेश्चंस के पेपर में आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। इन अ पैरेललोग्राम बी ई एस टी इस पैरेललोग्राम का नेम है BEST। एंगल बी जो है वो 105 डिग्री है एंड फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन से बहुत मिलता जुलता है ना, सेम ही क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें बोला गया कि BEST एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल बी जो है वो 105 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। अब हमें सभी एंगल्स फाइंड करने हैं, हमें एंगल ई भी फाइंड करना है, हमें एस भी करना है और एंगल टी भी करना है। देखिए एस तो हमें बहुत ईजिली पता लग जाएगा, हमें पता कि जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल एस भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिख लेंगे। प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो लिख देंगे वी नो opposite angles of a parallelogram are equal। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स जो हमारा एंगल बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जितना हमारा एंगल बी होगा उतना ही हमारा एंगल एस होगा। तो चलिए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जो अगर पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका हम सम करें तो वो कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। वी ऑल्सो नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम अगर एडजेसेंट एंगल्स को प्लस करेंगे तो उनका सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो मीन्स हम क्या करेंगे, एंगल ये जो हमारा होगा B प्लस एंगल E करेंगे तो हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। B प्लस E इसको अगर प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब B कितना था हमारा, 105 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 105 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल E कितना आया हमारा, एंगल E आया हमारा कितना, 180 माइनस 105 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल E जो बना वो कितना बना हमारा, 75 डिग्री। एंगल E हमारा कितना आ गया, 75 डिग्री, ठीक है। और एस कितना था हमारा, एस था हमारा 105 डिग्री। अब देखिए अगर E 75 डिग्री आया है तो इधर टी कितना होगा, टी भी तो 75 हो जाएगा ना, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। बी के ऑपोजिट था एस, तो देखिए ये दोनों इक्वल थे। अब E हमें मिल चुका है, E है 75, तो टी भी कितना हो जाएगा, 75। तो ये वाली जो पहली प्रॉपर्टी है इसी के साथ हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू एंगल टी, ठीक है। रीजन वही है हमारा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मीन्स हमारा ये जो एंगल बी है वो इक्वल आ गया एंगल एस के। ये दोनों किसके इक्वल आ गए, 105 डिग्री के। और ये जो हमारा एंगल ई है ये किसके इक्वल आ गया, एंगल टी के। और ये दोनों किसके इक्वल आ गए, 75 डिग्री के। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें तो हम एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एक प्रॉपर्टी कौन सी, वो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सबसे पहले इसे नेम दे देते हैं हम, ठीक है, A B C और D। तो पहले हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, वी नो opposite angles of a parallelogram
आर इक्वल, ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स 5y जो एंगल ए जो है हमारा, मीन्स जो एंगल ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। मीन्स एंगल ए कितना, देखिए 5y जो है हमारा वो किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर। एंगल सी 100 है ना, तो एंगल ए जो है 5y है। ठीक है, अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या हो जाएगा, डिवीजन में चल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 100/5। जब इसकी कटिंग करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा आंसर 20 डिग्री। तो y हमारा कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से जो हम x को भी फाइंड कर लेंगे, सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इधर भी देखिए ये भी ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल d किसके बराबर हो जाएगा, एंगल d जो है वो हो जाएगा एंगल b के बराबर। अब d कितना था 4x इज इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। अब x कितना आएगा, x इज इक्वल, देखिए 4 मल्टीप्लिकेशन में तो जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चल जाएगा, 80/4। तो इसकी कटेंगे तो क्या आएगा 20 डिग्री। x भी हमारा कितना आ गया 20 डिग्री। इस तरीके से हमने x और y की जो है दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया, सेकंड पार्ट में बोला गया है इसको भी हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है सेकंड पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए इसको भी नेम दे देंगे, इसको अलग नेम देते हैं PQRS। तो प्रॉपर्टी यही वाली है पहले वाली, वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें हम लिख करेंगे देयरफॉर वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल P ये जो है हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल R के। P कितना था हमारा 120 डिग्री इज इक्वल टू R कितना था 5y। अभी तो देखिए 5G जो है इधर जाके अगर डिवीजन में चल जाएगा, है ना। 120 डिग्री अपॉन में 5 इज इक्वल टू y। अब हम 120 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 to the 10 2 0 5 for the 20। तो कटिंग करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। ठीक है, अब इस तरीके से जो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। एंगल ये जो S है वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल S हमारा बराबर आ जाएगा एंगल Q के। S कितना हमारा है 3x और Q कितना हमारा 60 डिग्री। अब इधर देखिए 3 मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा 60/3। ठीक है, कटिंग करेंगे तो ये कितना आएगा x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।